करने के लिए मौका दिया है। और बेसिकली जो जेई का जो काम होता है, वो किसी चीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी एनालिसिस करते हैं कि वो डेवलप कैसे होना है। पहले साइट सर्वे करते हैं, पहला काम। उसके बाद साइड में किन चीज़ों का हमें वहाँ पे लगाना है, जैसे सपोज हमें पंप लगना है तो कितने एचपी का पंप लगना है, उसकी हाइट कितनी, हमें वाटर को पंप करना है, कितने लोगों को हमें बेनिफिट पहुंचाना है, कितना, सपोज मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में हूँ तो कितना हेक्टेयर हम उसको इरिगेट कर रहे हैं। तो ये बेसिक डिटेल जो है वो जेई ही कलेक्ट करता है। उसके बाद हमें उसमें पाइप कौन सा लगाना है, सपोज जीआई पाइप लगाना है, एमएस पाइप लगाना है, एचडीपी पाइप लगाना है, या मोटर कौन सी लगानी है, सेंट्रीफ्यूगल लगानी है, रेसिप्रोकेटिंग लगानी है। इस टाइप्स की बेसिक डिटेल हम वो कलेक्ट करेंगे। फिर हमें एक एस्टिमेट बनाना होगा। फिर जो गवर्नमेंट के रेट होते हैं उससे हम एक एस्टिमेट पुटअप कर देते हैं अपने एई या एक्शन को। फिर वो शासन में जाता है, प्रोजेक्ट पास हो जाता है। प्रोजेक्ट पास होने के बाद हम उसको साइट पे डेवलप कराते हैं कि वो सही वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे कितने लोगों को फायदा हो रहा है। ये बेसिक जो काम होता है जेई का सर, ये होता है। जी। एक, सर मैंने 17 में जो इंटरव्यू दिया था तो उसमें 5 लोगों का पैनल था। हेलो। जी जी। जी जी। जी जी। जी। अब आ रही है बच्चों मेरी आवाज? हाँ ठीक है, तो हम इस सेम माइक यूज कर लेंगे फिर ना, दो माइक में आवाज शायद साफ नहीं आ रही हो। ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा सर ने जेई का जो आपको बताया अभी कि बेसिक बेसिक क्या वर्क प्रोफाइल है, तो नॉर्मल वही है, टेंडर बेसिस और प्रोजेक्ट बेसिस पे काम होता है ना। उसी बेसिस पे ही एक जेई द फर्स्ट डिपार्टमेंट का आदमी है जो पब्लिक डीलिंग, मतलब पब्लिक के और गवर्नमेंट के बीच का बॉन्ड है, समझ लीजिए। ठीक है ना। तो बेसिक बेसिक आप लोगों ने अपने आसपास बहुत जेई देखे होंगे काम करते, तो प्रोफाइल को लेके मेरे को लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं ये सर से यही जानना चाह रहा था कि जैसे आपने रिटर्न क्वालिफाई किया, अब आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा। ठीक है। अब इंटरव्यू प्रोसेस को भी छोड़ दे तो आफ्टर इंटरव्यू क्या क्या प्रोसेस आगे का रहता है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। सर मैंने 17 में जो इंटरव्यू दिया था उस समय मेरे से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। 15 मिनट का इंटरव्यू था। तो बेसिक क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो साउंड आपको कम आ रहा आने है। जरूरी होते हैं। बेसिक क्वेश्चंस। बाकी सपोज आपका थर्मल अच्छा है और आपको सामने वाली जो फैकल्टी है सोम वाली आ जाए, तो हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाए, तो वो आपकी लक पे डिपेंड करता है। बट बेसिक क्वेश्चंस जो है वो आपको आने जरूरी है। पहला मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। तो सपोज दैट आप में से कुछ सपोज देव प्रयाग से हैं, या आप में से कोई टिहरी से है, या आप में से कोई देहरादून से है, तो वहाँ की थोड़ी डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए। सपोज देव प्रयाग है तो देव प्रयाग में आपका किस नदी पे आपका स्थित है, तो आप बोलोगे कि भिलंगना और आपका अलकनंदा पे वो स्थित है। तो अपने शहर के बारे में बेसिक डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं आईक्यू चेक करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, किस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज है। तो उसके 5 राइटर्स के नाम या बुक्स के नाम आपको मालूम होने चाहिए। जो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था। फिर थर्ड क्वेश्चन मेरे से ये पूछा गया था कि आपने एजुकेशन किस कॉलेज से की है, तो मैंने पंतनगर यूनिवर्सिटी से की थी। तो पंतनगर यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया कि वो यूनिवर्सिटी किस के नाम पे आपका बनी हुई है। सपोज आपका कॉलेज है जे अब्दुल कलाम के नाम पे है, किसी का सपोज आपका जो भी नाम रहते हैं उन पे है, तो आपको उनके बारे में डिटेल होनी चाहिए। मेरे से पूछा गया कि आपकी यूनिवर्सिटी किसके नाम पे, तो मैंने बोला कि गोविंद बल्लभ पंत। तो वो पुराने लोग हैं तो डॉक्टर हैं या श्री है, ये जो वर्ड्स हैं ये आपको थोड़ा देख के आपको बोलना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि पीडब्ल्यूडी। तो उन्होंने बोला कि आप मैकेनिकल फील्ड के हैं और आप पीडब्ल्यूडी में क्या वर्क करना चाहेंगे। सपोज अब तो मेरे पास इरिगेशन डिपार्टमेंट मिला मेरे को, पर यदि मेरे को पीडब्ल्यूडी मिल जाता तो मैकेनिकल का वर्क क्या है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए।
और उत्तराखंड में जितने भी डिपार्टमेंट आपके मैकेनिकल में काम करते हैं उन सभी डिपार्टमेंट की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सपोज आपके इरिगेशन है, जल निगम है, जल संस्थान है, माइनर इरिगेशन है, आपका यूजेवीएनएल है, आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, जितने भी आपको डिपार्टमेंट उत्तराखंड में काम करते हैं मैकेनिकल के, उनकी सबकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए थी। फिर मेरे से जो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि आप जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं पीडब्ल्यूडी में, तो उसके मिनिस्टर का क्या नाम है। आप सपोज मैं पीडब्ल्यूडी में जाना चाहता हूँ तो उसके मिनिस्टर का क्या नाम है जो उत्तराखंड में है, क्योंकि वो उत्तराखंड की नॉलेज पूछेंगे आपसे कि उत्तराखंड में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कौन है। तो अभी सतपाल महाराज जी हैं, तो आप ये बेसिक नॉलेज, सेंटर में कौन है वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट जो मेरे से जीएस का क्वेश्चन पूछा गया था कि नदी और नहर में क्या डिफरेंस है, रिवर और कैनाल में क्या डिफरेंस है। ये एक बेसिक छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब बेसिक क्वेश्चंस जो रहते हैं सब्जेक्ट में तो वो आपसे पूछे ही पूछेंगे जो भी आपका सब्जेक्ट आप बोलेंगे, पर बेसिक क्वेश्चन यदि आप बता देते हैं तो आपके 100 में से 50-55 मार्क्स आपके आराम से आपको मिल जाएंगे। मिनिमम 45 मार्क्स तो जनरल को मिलने ही मिलने हैं, पर यदि आप लोग बेसिक क्वेश्चंस जो जनरल क्वेश्चंस है उनका जवाब देंगे तो 55 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। तो जैसे रिवर और कैनाल में क्या डिफरेंस है, कैनाल हम बनाते हैं, रिवर नेचुरली होती है। ये बेसिक क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सिलेंडर की, हाफ सिलेंडर की। वो उन्होंने डायग्राम बना के वहाँ पे दिया हमको और हमने उसका मतलब वो कैलकुलेट कर देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, डिप्लोमा बहुत बेसिक पूछेंगे, कोई आपको हाई लेवल का नहीं पूछेंगे। सपोज आपको पूछ लेंगे कि भाई न्यूटन जैसे आपकी प्रेशर की यूनिट क्या होती है, आपकी स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, तो दोनों की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं या उसको पास्कल क्यों बोलते हैं। इस टाइप से बेसिक क्वेश्चंस कोई डीपली नहीं पूछेंगे। आप जितने भी आपने यूनिट्स हैं यूनिट्स जरूर पूछेंगे वो कि 1 इंच में कितने होते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन, कोई भी मतलब डीपली मत कि आप बहुत ज्यादा पढ़ के चलेंगे। आपको केवल जो क्वेश्चंस जो पुटअप करने हैं वो बेसिक ही आपको वो पूछेंगे। उनको पता है कि डिप्लोमा जो लेवल है वो बेसिक ही होता है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। तो आपको बेसिक क्वेश्चन जितने भी आपने आज तक मतलब देखे हैं हाई स्कूल लेवल के वही पूछेंगे आपसे, या 12th लेवल के। आप ये मत सोचिए बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। आपको बेसिक क्वेश्चन आपका उत्तराखंड कब बना ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कितने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं ये पूछ लेते हैं, कितने ब्लॉक्स हैं ये पूछ लेते हैं, कितने एमएलए हैं ये पूछ लेते हैं, कितने राज्यसभा सांसद हैं ये पूछ लेते हैं, कितने लोकसभा सांसद हैं ये क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं। मतलब जनरल क्वेश्चंस आपके पूछेंगे। आप अपने शहर के बारे में जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ की डिटेल जरूर आप पूरी डिटेल वहाँ पे लेके जाए। सपोज कोई देहरादून का रहने वाला है तो देहरादून किस चीज़ के लिए फेमस है, एजुकेशन है सपोज बोल देते हैं, कोई लीची के लिए फेमस है, बासमती के लिए फेमस है, कौन कौन से डिपार्टमेंट देहरादून में स्थित हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर एक आपसे लास्ट में हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि आप गवर्नमेंट में जाके क्या करेंगे, मतलब नया क्या करेंगे। तो जैसे आज के टाइम में सोलर पंप का है, सपोज आप इरिगेशन डिपार्टमेंट जाते हैं तो सोलर पंप आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज होता है। हम क्या करते हैं ग्रेविटी से वाटर को पंप करते हैं 150 मीटर हाइट पे, 20 मीटर हाइट पे। तो वो बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। बाकी सब्जेक्ट का मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सपोज आप मैकेनिकल में थर्मल का पोर्शन आपका अच्छा है, बट आपका जो सामने वाली फैकल्टी है वो आ गई है आपकी सोम से। तो वो क्या जाता है कि आप थोड़े वो सोम से क्वेश्चन पूछेगा, आपका थर्मल अच्छा है तो हो सकता है थोड़ा आपका इंटरव्यू अच्छा ना जाए। बट आपको बेसिक क्वेश्चंस यदि आप रखेंगे तो 55-60 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे 100 में से। तो यही है सर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और अभी मैं हेलो तो बच्चों यहाँ पे सर ने वैसे काफी डिटेल क्वेश्चंस को लेके आपको बता दी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज और जानूंगा सर कि लगभग आपके अनुसार, देखो इंटरव्यू सबके अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं, इसको तो एकदम जनरलाइज भी मत करना कि हाँ सर का जो एक्सपीरियंस है आपका भी एग्जैक्ट वैसा ही होने वाला है, ठीक है। किसी से नॉन टेक्निकल जीएस क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, किसी से टेक्निकल भी पूछ सकते हैं,
ठीक है। अच्छा फिर भी सर अपने अंदाजे से ये बताइएगा, जैसे औरों के भी इंटरव्यू आपने सुने होंगे या कभी एक्सपीरियंस बांटा होगा किसी से कि भाई तुम्हारा क्या रहा, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस का रेशियो किस तरह रहता होगा, 50-50% या 60-40 लगभग? 40 और 60 का रेशियो रहता है। जनरल क्वेश्चंस पे वो ज़्यादा जो 12th के क्वेश्चन जो आते हैं 12th में, वो सर जनरल में काउंट होते हैं। उनको हम टेक्निकल नहीं बोल सकते। जैसे यूनिट्स वगैरह पूछते हैं तो वो जनरल में आते हैं। वॉल्यूम पूछ लिया, वो जनरल में ही आएंगे। तो 60% क्वेश्चन जो है वो जनरल में आते हैं। मतलब मेंस ये है कि आपने रिटर्न निकाल लिया, टेक्निकल आपका काफ़ी पूरा हो चुका है। मेन ये है कि आप अब पब्लिक के साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं कि भाई आप कंफर्टेबल है नहीं है उसमें ना। कि आपके सामने सपोज एक गांव का जो बेचारा जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको आपको कैसे समझाना है कि ये काम ऐसे होना है। एक आईएएस ऑफिसर है, उसको कैसे डील करना है कि सर ये काम ऐसे डेवलप होना है। तो एक जो पढ़ा लिखा नहीं है और जो एक पढ़ा लिखा है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको डिपार्टमेंट में जाके करना पड़ता है, सबको मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए बेसिक वो ये देखेंगे कि आप डिपार्टमेंट को कैसे चला पाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी वही देखते हैं कि आप कैसे, आपका बिहेव कैसा है। तो 60% जो है वो जनरल उत्तराखंड के बारे में भी पढ़ो। 40% अपने जो भी वो पूछे आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए। आपकी बुक्स क्या है, कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी हैं, क्या टॉपिक आपको अच्छा लगता है, तो उस टॉपिक के बारे में आप प्रिपेयर जरूर करें। क्वेश्चन अभी लेता हूँ मैं, आशीष सर जिन्होंने भी चैट में लिखा, आप लोग चैट में अपना कोई भी क्वेश्चन है वो लिख दीजिए, मैं ले लूंगा अभी। ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे सर की बात को थोड़ा सा और हाईलाइट करूंगा कि जैसे वो कह रहे हैं कि लगभग 60-40 का रेशियो रहता है, तो वो 40-60 भी हो सकता है। तो देखिए टेक्निकल की तो सीधी सीधी बात है कि एक चीज क्लियर है उन्हें भी कि आप रिटर्न निकाल के आए हैं, पहली बात है ना। तो रिटर्न निकाला है तो मतलब ये कहीं ना कहीं चीज है कि हाँ आपने अच्छा खासा टेक्निकल दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ज्यादा दोबारा दोबारा जज नहीं करने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल, बट हाँ ये सब बातें जो हैं वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं। क्या पता जिस तरह का उत्तराखंड में माहौल चल रहा है ना, आपको ये पता है बहुत सुटेबल माहौल नहीं है, पर उस चीज को अपने दिमाग में मत रखिएगा। क्या पता कोई किसी इंटरव्यूअर के दिमाग में ये चीजें हो कि यार ये बच्चे भी अच्छे टेक्निकल हैं या नहीं है, तो हो सकता है बहुत अच्छा टेक्निकल भी पूछ ले। तो एक चीज मैं क्लियर कर दूंगा एज आपको ध्यान में रखने के लिए कि अपना जो टेक्निकल आपने रिटर्न के लिए किया था तैयार, उस लेवल को, ऑब्वियसली बात है देखो रीजन भी है आपके पास एसएससी है, डीआरडीओ है, एग्जाम है ना, तो आप उस लेवल को मतलब मेंटेन करके चलिए, अपना रिवीजन टच अच्छे से रखिए। ऐसा नहीं है कि हाँ आपको, क्योंकि जनरल टेक्निकल में भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं कि बहुत डेप्थ में आपसे पूछ रहा है कि थ्योरी ऑफ फेलियर लगाइए किसी क्वेश्चन में, ये सब तो लेवल नहीं आना ना। लेवल यही हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि भाई मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी किस तरह के मटेरियल के लिए, ये टफ क्वेश्चन में हो जाता है जेईई के लिए, ठीक है ना। और बेसिक क्वेश्चन होगा कि बताइए वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है ना, आपका टरबाइन कैसे काम करता है, तो ये बेसिक है। तो ये बेसिक नॉलेज का आइडिया आपको होना ही चाहिए। आप वहां अगर मानो ये बोलते हैं कि सर मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के टच में नहीं हूँ, तो वो मजा नहीं आता उस चीज में। तो मतलब इतना तो एक्सपेक्ट करके चलेंगे ना कि जो लेवल से आपने रिटर्न निकाला है वो लेवल तो मेंटेन रहे, ठीक है ना, क्योंकि आप पेपर दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात रही अवेयरनेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि हमारा भी प्लान यही है कि जितने भी बच्चे, अभी तो बहुत कम बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन आ पाए हैं ना, इससे ज्यादा बच्चे हैं हमारे सिलेक्टेड, तो जितने भी हैं उनके लिए हम लोग भी ये ट्राई करेंगे कि आपको अवेयरनेस वाली चीजों पे ज्यादा जोर करें। जैसे कि सर ने कुछ चीजें अच्छी बताई जो जनरली नहीं ध्यान रहती हैं, कि भाई अवेयरनेस में आदमी ठीक है उत्तराखंड के बारे में पढ़ लेगा, लेकिन उत्तराखंड के डिपार्टमेंट्स का पता होना या हेडक्वार्टर्स का पता होना या फिर आपको थोड़ा वर्किंग कल्चर पता होना किसमें क्या होता है, तो ये एक तरह से आपके एक मेन अवेयरनेस में आ जाता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उससे अच्छा देखो, अवेयरनेस वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, इंटरव्यूअर के दिमाग में एक चीज क्लियर रहती है कि ये जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज का आंसर पता हो, लेकिन अगर आपको कुछ अच्छे आंसर आप देते हैं तो ये भी कंफर्म बात है कि उसका इम्पैक्ट भी अच्छा ही पड़ेगा इंटरव्यूअर पे, ठीक है। और ये आपको ही पता बच्चों, ये टोटल गेम जो है वो 20-50 मार्क्स का ही गेम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपके मार्क्स में बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला है, लेकिन वो 100 मार्क्स जो है वो 20-50 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एक एक मार्क्स से भी आप मेरिट में होंगे और नहीं होंगे। तो वो जो लास्ट 40-50, जैसे सर अभी बता रहे थे कि मिनिमम 40-45 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं सबको, तो इन 100 में से, है ना, क्योंकि आदमी रिटर्न निकाल के गया है तो इतना तो कुछ बोलेगा ही बोलेगा ना। बस तो समझ लो वो 40-45 से सर लगभग अंदाजा मैक्सिमम मार्क्स कितने चले जाते होंगे, 75। तो मैक्सिमम मार्क्स मतलब वो कह रहे हैं कि मिनिमम 40-45, और कोई अच्छा इंटरव्यू जाता है तो 75 तक 80 तक भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब कितना हुआ गैप हो कि आपको 30-35 मार्क्स के लिए ही सारा प्रिपेयर करके चलना है।
समझ ना, कि वो 35 कम से कम मुझे पूरे मिल जाए। अगर वो मिल जाते हैं तो उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली होगा आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है ना। बाकी मेजर रोल तो वही है जो आप रिटर्न में मार्क्स लेके आए हैं, उसी के हिसाब से मेरिट बनेगी, उसमें 30-35 मार्क्स जोड़ लो। तो मतलब अपने दिमाग में फिगर क्लियर रखो कि मेरा रिटर्न में इतना है, उसमें मैं अपने 45 प्लस 35 अगर पूरे मार्क्स मिल जाते हैं तो 70 मार्क्स मानो मेरे को और मिल जाते हैं इंटरव्यू में, तो कितना मैं पहुंच रहा हूँ, है ना। ये चीज है। बाकी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल मेंटेन रखो। हाँ, जनरल अवेयरनेस को हम टाइम टू टाइम आपको एक्सपर्ट के द्वारा गाइड भी करते रहेंगे कि उत्तराखंड की चीजें, अपने एरिया की चीजें कौन कौन सी जनरल, और सिर्फ उत्तराखंड एरिया नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स, है ना, जो कल्चर चल रहा है कोई, या कोई एक्टिविटी, कोई इवेंट, कोई केस, कोई भी चल रहा है, वो करंट अफेयर आपका, इन चीजों में मतलब आप अपडेट रहने चाहिए। आपके पास इंफॉर्मेशन हो या फिर सही हो, मतलब गलत इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल शेयर मत करिए कभी भी अंदाजे के बेसिस पे। क्लियर है, समझ ना। तो ये एक बात है। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़े से अब। पहला क्वेश्चन बच्चे का आया था कि सर इट्स बीन 3 ईयर आई एम प्रिपेयरिंग व्हेन आई डिड ग्रेजुएशन 2019 आई हैव 3 ईयर गैप। ठीक है, देखिए बच्चों, जिस भी बच्चे का गैप है, मेरे हिसाब से गैप तो 99% बच्चे का है ना। ऐसा तो है नहीं कोई बिल्कुल आज कल डिप्लोमा खत्म हुआ और आज पेपर निकल गया। तो गैप एक कॉमन सा स्टेटमेंट है आज की डेट में, इसमें आपको कोई स्पेशल वाली बात नहीं है। सर जैसे आपका भी गैप था, तो कैसे गैप को बताते हैं? वहाँ पे जैसे आपसे पूछा गया कि आपका कितना टाइम का गैप है, तो एक एफिडेविट जमा हो जाता है। अच्छा, मतलब जरूरत पड़े जरूरत पड़े तो वो मांग लेते हैं कि एफिडेविट जमा कर नहीं, दो अगर कि मैं वैसे ही प्रिपरेशन कर रहा बताना था। हो कि गैप है तो प्रिपरेशन ही तो बोलेगा। हाँ, प्रिपरेशन ही बोलेगा कि मैं सर प्रिपरेशन कर रहा था। जैसे अभी कोविड भी आया था सर, तो हाँ। सभी का गैप रहा है मैक्सिमम बच्चों का ना। तो एक एफिडेविट जमा हो जाता है कि मैं इतने साल प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और तो गैप बच्चों आज की डेट में बहुत अंडरस्टैंडेबल है, मतलब ऐसा नहीं है गैप की अरे आप क्या कर रहे थे 3-4 साल से, वो अब कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। जितने बच्चे वहां पहुंचेंगे सबका ही गैप होगा। आप सबको पता है कि सबको टाइम लगता है प्रिपरेशन में, सर कंपटीशन टफ है, और गैप को कौन नहीं बताएगा। मतलब उत्तराखंड में तो गैप गैप में तो वैकेंसी है, तो ऑटोमेटिकली वो गैप तो आएगा ही ना जब उत्तराखंड के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो इसमें मतलब गैप को तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि गैप को कैसे डिफाइन करना है, आप सिंपली बोल सकते हैं। और अगर आपको कुछ वर्किंग भी दिखाना है कि हाँ आप कैसे चला रहे थे अपना खर्चा या कुछ, या आपको, तो भाई जिसको घर का बताना है वो घर का बताए, जिसको बताना है अपना ट्यूशन व्यूशन बता सकता है कि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था या कुछ ऐसा, है ना। जैसे आप लोग कभी क्या एक मिस्टेक कर देते हैं कि आप दिखा दें कि मैं 3 साल से कोई तैयारी कर रहा हूँ, प्राइवेट में सपोज बोल देते हैं स्टूडेंट। तो वो जो भी आप उस फॉर्म में लिखेंगे, एक फॉर्म फिलिप होगा आपका जब आप इंटरव्यू देने से पहले जाएंगे, तो जो भी चीज़ आप उसमें फिल करेंगे उसका आपका हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट से होने चाहिए। आप प्राइवेट में हैं 3 साल, तो वो मांगेंगे कि सपोज आपका 2021 से 2022 तक मैंने इस कंपनी में जॉब की, तो वो डेट उसमें आपको भरनी होगी। तो कोई भी डिटेल भरने से पहले आप उसके प्रूफ आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास प्रूफ नहीं है तो फिर आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं बने इससे अच्छा आप उसमें एक एफिडेविट जमा करके आप ब्लैंक दिखा दें। ठीक है, तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना भरें उसमें ना। ठीक है। हाँ, तो बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मीन्स ऐसे ही कोई जॉब के लिए भर देना उसमें तभी करना जब आपके पास जॉब एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स हों। ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर उसमें भरने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कहीं टीचिंग कर रहे हैं, तो इन चीजों को भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स इसके कहाँ से लाओगे। मतलब कहने की बात है कि अगर कोई वेरिफिकेशन फॉर्म भरा जाएगा इंटरव्यू के टाइम पे, तो उसमें वही चीज भरिएगा, अपना वही एक्सपीरियंस भरेगा जिसके पास आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो। नहीं है तो लीव इट, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आज की मैंने बोला ना, 2-3 साल 4 साल प्रिपरेशन कोई बड़ी बात नहीं है। हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं अभी सर 12th के स्टूडेंट को पढ़ा रहा था। तो सपोज वो बोलेंगे आपने किस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे थे, तो आप बोलेंगे फिजिक्स को मैं पढ़ा रहा था। तो उससे ये आपको पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। तो वहाँ पे जो शब्द हैं वो बिल्कुल तोल मोल के आपको खर्च करने हैं। एक कोई भी ऐसा शब्द ना बोलेंगे जिससे वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो कोई भी, जैसे आपने बोला 12th में पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स में, वो पूछ लेंगे फिजिक्स के राइटर के नाम बताओ। फिजिक्स में आप कौन से टॉपिक के बारे में पूछ रहे हो। तो जो शब्द आपको इंटरव्यू में बोलने हैं वो सोच समझ के बोलने, मतलब वो तो एकदम खर्च की जैसे बोलते हैं ना, पैसा खर्च करते हैं। सोच समझ के कोई भी ऐसा शब्द ना बोले कि वो उसी को पकड़ के बैठ जाए। सीधा आंसर, उन्होंने क्वेश्चंस पूछा आपने सीधा आंसर दे दिया। कोई भी इधर नहीं मालूम है तो सॉरी बोल दो कि सर ये मुझे मालूम नहीं है बस। क्योंकि वो यदि आप गलत जवाब देंगे तो आपका इंप्रेशन थोड़ा खराब हो जाता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी ना ये जूम लिंक जो है ये 40 मिनट तक एक्टिवेट रहता है। बाय चांस किसी वजह से ये मीटिंग एंड हो जाती है तो मैं सेकंड लिंक सेंड करूंगा उसी ग्रुप में तुरंत, आप उसको ज्वाइन करके कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, अगर बाय चांस किसी वजह से एंड हो जाती है
तो हमारी बात पूरी नहीं होती है, तो हम तुरंत सेकंड लिंक सेंड करूंगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, मैं एक चीज सर पूछना चाह रहा था, थोड़ा सा बच्चों को ये बताएं कि पैनल में ना कौन कौन और कितने जने बैठते 5 लोगों का पैनल होता है। एक रहते हैं जैसे डिपार्टमेंट के एचओडी रहते हैं, जो चीफ इंजीनियर बोलते हैं। अच्छा, चीफ इंजीनियर जो होते हैं वो ऑलरेडी अच्छी पोस्ट पे रहते हैं, तो वो ऑलरेडी बीटेक या कहीं अच्छे इंस्टीट्यूशन से ही होते हैं, तो उनका आप जल्दी से आप उनको क्या कहते हैं कि बेवकूफ नहीं बना सकते, तो जो भी आंसर देना है वो बिल्कुल सही दें। सेकंड होते हैं आपके सचिव होते हैं, सचिव एक आईएएस होता है। थर्ड जो होते हैं एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, जो रिसेंटली होते हैं। एक लोक सेवा आयोग का सदस्य होता है, ठीक है। और एक सचिवालय से होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी पर्सनैलिटी वगैरह जो देखते हैं। तो मेन जो टेक्निकल जो होते हैं वो एक आपका चीफ इंजीनियर होते हैं, जो फैकल्टी होते हैं। सपोज उत्तराखंड में बंदरगढ़ यूनिवर्सिटी है, तो हो सकता है वहाँ का हो। पौड़ी है आपका, आईआईटी रुड़की है। तो यहाँ से जो फैकल्टी है वो रहेंगे, मतलब 2 टेक्निकल रहेंगे। 3 लोग जो रहेंगे वो आपके आईएएस ऑफिसर उसमें आपको जरूर रहते हैं, जो एक पैनल में। अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है, बच्चे ड्रेस कोड, देखो ड्रेस कोड का क्वेश्चन सब हम डिटेल में बताएंगे बाद में, क्योंकि वो फॉर्मली ड्रेस कोड है ना, इसके बारे में सब बाद में बताएंगे। जैसे बच्चे विश करने के बारे में पूछ रहे हैं, ये सब किसको विश करना है, ये सब बहुत डिटेलिंग छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब आपको जब पीडीपी के बारे में बताया जाएगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में प्रोग्राम में, तो उस टाइम पे चीजें बताई जाएंगी। हेलो हेलो। हेलो। जैसे आप ड्रेस कोड के बारे में पूछ रहे हैं, तो कुछ ऐसा कलर ना पहन के जाए जो एकदम भड़कीला सा होता है ना। बाकी सिंपल प्लेन शर्ट पहन के जाए, एक अपना पैंट जो आप पहनती है वो पहने बस। और सिंपल होना चाहिए, उसमें कुछ वो नहीं कि आप भड़कीला कुछ पहन के चला गए हैं। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन यहाँ पे है कि सर डिपार्टमेंट का, हर डिपार्टमेंट का कैसे बताए, तो ये कोई टास्क नहीं है कि आपको हर डिपार्टमेंट का पता होना चाहिए। वो तो सर ने कहा कि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, पता है ठीक है, नहीं पता है तो जितना पता चल सकता है, जिन चीजों का पता है आपको कि भाई नॉर्मल कल्चर क्या रहता है, किस डिपार्टमेंट में मैकेनिकल वाला क्या रहता है, वो बताएं, जो नहीं पता नहीं बताएं। फॉर्म फिलिप किया होगा, तो उस फॉर्म फिलिप में आपके डिपार्टमेंट आते हैं कि इस डिपार्टमेंट में इतने नंबर ऑफ वैकेंसी है। आप उतना भी देख लेंगे तो उससे भी, हाँ, जो ऐड आते हैं ना जो वैकेंसी के, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी पीडब्ल्यूडी में इतनी है, इरिगेशन में इतनी है, माइनर इरिगेशन में इतनी है, यूजीएमएल में इतनी है, इलेक्ट्रिकल में इतनी है। तो वहां से आप बेसिक डिपार्टमेंट आप मालूम कर लेंगे कि ये डिपार्टमेंट्स जो वर्किंग करते हैं उत्तराखंड में। जी। तो ये बिल्कुल सही बात बोली बच्चों, जो आपका नोटिफिकेशन होता है जो उस टाइम पे भी आया होगा, उसमें भी डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शंस होते हैं, किस डिपार्टमेंट का वर्किंग क्या है, ठीक है ना। तो आप देखो, आपको वहां कुछ ऐसा तो है नहीं कि आप कहेंगे कि मैंने ये किताबें पढ़ के आया हूँ इस नॉलेज के लिए। आप तो यही बोलेंगे कि मैंने नोटिफिकेशन में सर डिपार्टमेंट के बारे में ये पढ़ा है बस, है ना, जो नोटिफिकेशन में है। तो बस आपको इससे ज्यादा थोड़ी ना आपने कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, तो बस वही वाली बात है, तो उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए। मेन वो पूछा भी शायद इसलिए ही जा रहा है कि आपने नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा था, आपको वहां पता होगा। अगर आप बोलेंगे कि सर मुझे तो कुछ नहीं पता, तो शायद वो भी यही बोले कि आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, आपके डिपार्टमेंट के बारे में लिखा है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपसे वहां के लिए मिल जाएगी और वही एनफ है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चे का, सर इंटरव्यू पैनल हमारे डॉक्स लाइक मार्कशीट भी दिखाने होते हैं क्या? आई हैव हर्ड दैट। आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो आपने सभी डिटेल्स फिल की होंगी। डिप्लोमा जो भी फिल किया होगा, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे लेके जाएंगे, और वो सब दोबारा वेरीफाई होगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके, वो सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाएं, तो सेट में उनकी फोटोकॉपी करके लेके जाएं। तो ये जरूरी है सर ना, डॉक्यूमेंट्स ना भूलें वो ना। अच्छा, इसका क्या रहता है, जैसे मानो किसी किसी बच्चे का भी 3 3 डिपार्टमेंट की लिस्ट में नाम आ रखा है, जी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में कैसे डिपार्टमेंट मिलता है? जब आपका एक फॉर्म फिल होगा इंटरव्यू से पहले, तो उसमें आपसे डिपार्टमेंट का वो मांगेंगे कि, हाँ, तो वो मेरिट बनती है डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी सिंचाई विभाग, वो डिपार्टमेंट की मेरिट बनती है। तो आपके जिस मेरिट में अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आएंगे, आप उसी डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। वैसे आप सर मैकेनिकल आई के हैव अ क्वेश्चन। आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा डिपार्टमेंट इरिगेशन रहेगा, जो जो मैंने अभी तक फील किया है। पीडब्ल्यूडी में भी है, पर इरिगेशन में अपने हिसाब से, बाकी आप लोग
तैयारी कर रहे हैं, मालूम भी कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो इरिगेशन मैकेनिकल के लिए सबसे अच्छा रहता है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलिए, किसकी आवाज आ रही है? सर विजय लोन। हाँ गुड विजय, मॉर्निंग विजय। सर। हाँ विजय बोलो। सर मैं ये पता करना चाह रहा था कि जैसे सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसमें केवल हर डिपार्टमेंट्स के टॉपर हैं, सिविल के, मैकेनिकल के, केवल उसमें 8 ही लोग हैं। तो जैसे मैकेनिकल के वो 8 लोग हैं, वो मैकेनिकल के 8 लोग तो अपने कोर ब्रांच में जैसे इरिगेशन या माइनर इरिगेशन में चले जाएंगे। तो जो सीटें ब्लैंक हो जाएंगी एग्रीकल्चर की, वो सीटें रिक्त जाएंगी या उसमें हम लोगों को आने का मौका दिया जाएगा? अच्छा जिन अच्छा। लोगों का अभी करंटली इसमें नाम नहीं है। देखो अभी जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है, जब अभी एग्रीकल्चर में भी आपका रोल नंबर होगा, माइनर इरिगेशन में भी होगा, किसी का इरिगेशन में भी है। तो होता क्या है कि सब वो आपका मेरिट पे ही डिपेंड करेगा। सपोज आपका जो मेरिट है वो लास्ट में मिनिमम मेरिट जा रही है 630। तो यदि आपके 630 मार्क्स हैं तो आपका लास्ट में आपने प्रेफरेंस भरी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा। उससे ऊपर आपने माइनर इरिगेशन वो ये भरा कह है। रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जैसे मानो हर लिस्ट का जो टॉपर है वो भी एग्रीकल्चर की लिस्ट में है, मानो उसे एग्रीकल्चर नहीं मिलता जी जी। तो वो पद रिक्त रहता है या नहीं नहीं, वो फिल होगा। फिल हो जाता हाँ, है? वैकेंसी सब फिल होंगी। ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं है जो मतलब रह जाएंगी, सब में मतलब आपका हाँ। तो विजय यही है कि सर कह रहे हैं कि वो रिक्त कोई नहीं रहती है, सब फिल करी जाती है। थैंक यू सर। ठीक है, चलो और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जिनका सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में नाम आया है तो उनको वही डिपार्टमेंट के लिए ही वो क्वालिफाई हैं बस। इसमें क्या होता है कि एज का मैटर रहता है। जब आपने फॉर्म फिलिप किया होगा तो हो सकता है कुछ बच्चों का एज का इशू रहा हो, तो उन्होंने एक ही डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया होगा। तो जब आपका ये फाइनल जो आपका इंटरव्यू से पहले एक फॉर्म भरा जाएगा, तो वहाँ पे आप अपने ऑप्शन खोल सकते हैं। तो वहाँ पे आपको मौका मिल मतलब जाएगा। प्रेफरेंस दोबारा भरने हाँ, का मौका दोबारा मिलता है? मौका मिलेगा अभी इंटरव्यू से पहले ना। जी, वो एक वहीं पे हार्ड कॉपी में एक फॉर्म देंगे तो वहाँ पे मौका मिल जाएगा आप लोग। ठीक है, तो बच्चों एक और रहता है कि इंटरव्यू से पहले आपको एक मौका फिर से मिलता है प्रेफरेंसेस भरने का। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो भर दिया प्रेफरेंसेस उसी हिसाब से है, तो वहां पे भी आप रिवाइज अपनी प्रेफरेंसेस कर सकते हैं। तब तक आप जानकारी ले सकते हैं कि आपके लिए सूटेबल क्या रहेगा, किस डिपार्टमेंट किस तरह ना, ताकि वहां पे भी आप प्रेफरेंस भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और किसी का क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर ले, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आप। हाँ भास्कर, अनम्यूट कर लो अपने आप को, आप क्वेश्चन पूछ लो। आवाज नहीं आ रही बेटा भास्कर आपकी, अभी आपका ऑडियो ज्वाइन नहीं हुआ है। नहीं आ रही है भास्कर, एक बार ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करके देखो। हाँ अब आ रही है शायद। नहीं अभी भी नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, हाँ एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देखो, अभी माइक आपका शो हो तो रहा है। कोई बात नहीं, तो चैट में लिख दो आप, मैं समझ जाऊंगा क्या पूछना चाह रहे हैं आप। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे सर ये है बच्चे का कि क्या इंग्लिश हिंदी का कोई इशू है इंटरव्यू में? जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसी लैंग्वेज में इंटरव्यू दीजिए। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। मतलब जो जो आप शब्द बोल रहे हैं उनको बस आप सही से एक्सप्लेन, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता कि आपको इंग्लिश में देना है। सपोज आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, हेजिटेशन ले रहे हैं, हिंदी में आप कंफर्टेबल तो हिंदी में बोलिए, इशू नहीं है। क्योंकि बहुत सिंपल इंटरव्यू होना है, इसमें कोई मतलब ज़्यादा लैंग्वेज का इशू नहीं रहेगा। तो बच्चों लैंग्वेज वाला कोई इशू नहीं है, मतलब जिसमें आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को उसमें ही आप इंटरव्यू दे, अपना आंसर करें। और इंग्लिश